हैं। यूपी में स्मार्ट मीटर विवाद पर सियासत हुई तेज, बिल वापस करने की मांग उठी। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर खत्म होने के फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे जनता के विरोध का जीत बताया। बढ़े हुए बिजली बिल वापस करने की मांग भी उठाई। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग घर बैठे मोबाइल ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई-KYC और OTP के जरिए बन जाएगा कार्ड, जिससे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। गाजियाबाद की पंचायतों में खुलेंगे लीगल एड क्लिनिक। ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोगों को गाँव में ही कानूनी मदद मिल सकेगी। गाजियाबाद की 15 पंचायतों में लीगल एड क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां पर मुफ्त सलाह, विवाद समाधान और प्राथमिक उपचार की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यूपी में डिजिटल जनगणना शुरू, 21 मई तक खुद भरे फार्म। उत्तर प्रदेश में पहली बार डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो रही है। लोग 7 से 21 मई तक ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे। इसके बाद गणना कर्मी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। पूरी प्रक्रिया AI और डिजिटल सिस्टम से होगी। बिजली कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जाँच अब विजिलेंस करेगी। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस को सौंप दी। अब पावर कॉर्पोरेशन की सतर्कता इकाई सिर्फ बिजली चोरी के मामले तक ही सीमित रहेगी। LPG पर नया नियम हुआ लागू, डबल कनेक्शन पर होगी बड़ी कार्रवाई। सरकार ने एक घर एक कनेक्शन नियम सख्ती से लागू कर दिया। अब LPG और PNG दोनों एक साथ रखना गैर कानूनी होगा। नियम तोड़ने पर कनेक्शन काटा जा सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को एक कनेक्शन सरेंडर करना होगा। गाजियाबाद में 70 साल के नेता की चौथी शादी पर मचा बवाल। गाजियाबाद में 70 वर्षीय सपा नेता की 50 साल छोटी लड़की से शादी करने का मामला सामने आया। दूसरी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में दहेज के लिए महिला पर अत्याचार, हालत गंभीर। वाराणसी में दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहित को बुरी तरह से प्रताड़ित किया। गर्म तवे से दागा और कुएं में लटकाने की भी बात सामने आई। पुलिस ने केस दर्ज कर महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी में विकास की रफ्तार हुई तेज, एक्सप्रेस वे और उद्योग बढ़े। प्रदेश में एक्सप्रेस वे, इंडस्ट्रियल पार्क और नए निवेश से विकास की गति को तेजी मिली है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और यूपी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आएगा। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल से बदलेगा यूपी का भविष्य। यूपी में टेक्सटाइल और डेटा सेंटर तेजी से विकसित हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार देना और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।